बीजेपी से एनडीए को छोड़ करके नीतीश जी आए थे तो उस वक्त मांझी जी नहीं आए थे। जब हम लोगों की बैठक हुई, महागठबंधन ने फिर से नीतीश जी को अपना नेता चुना और राजभवन की ओर हम जब कूच कर रहे थे, जा रहे थे पत्र देने के लिए, तो उनका ही फोन आया नीतीश जी के फोन पर कि हमको भी साथ में आप ले लीजिए। लेकिन राजनीति में एक भी व्यक्ति जो होता है, एक भी दल जो होता है, तो उसका इम्पोर्टेंस होता है। वो जिसको छोटे दल कह रहे हैं, तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी तो वो नहीं है। सीधी बात है, सिंपल सा सवाल है। इसीलिए इसका जवाब उन्हीं से पूछिए किनके बारे में कहना है उनको। जहाँ तक मेरे बारे में कहना है तो मेरी पार्टी सबसे छोटी पार्टी नहीं है। मेरी सरकार है केरला में, बंगाल में हमारी पार्टी है, त्रिपुरा में हमारी पार्टी है। देश के कम से कम 1 दर्जन राज्य में हमारा प्रतिनिधित्व है। जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी जीत करके गए हुए हैं। विपक्ष की एकता में जीतन राम मांझी जी, जो कल तक वो माननीय हैं, वो बोल रहे थे कि मनुवाद को लाने वाले जो हैं उनके खिलाफ एकदम एकता होनी चाहिए। तो अब ये जीतन राम मांझी जी बोलेंगे कि अब मनुवाद आने वाले कहाँ चले गए, या मनुवाद जो उनके लिए बहुत एक बड़ा सवाल था। और जब राजद जदयू अलग अलग महागठबंधन में अलग अलग मतलब इसमें था, मोर्चा में, तो दोनों के वोट में कितना का अंतर था? सिर्फ 12,000 वोट का अंतर था। हाँ, और जदयू जब इधर चला आया, अब मान लीजिए कि मांझी जी उधर चले ही गए, तो क्या होगा? रिजल्ट तो जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री का कुछ व्यवस्था होगी, जो उनके डिमांड होंगे वो पूरा करने में वो सक्षम नहीं होंगे। ऐसे बाजार में एक वो और एक मंत्रिमंडल का सीट अपने समझने के लिए चाहते थे, जो सोशल मीडिया से ही मुझे जानकारी मिली। बार्गेन जो है करने की कोशिश दल के अंदर में, सरकार में जो रहते हैं वो करते रहते हैं, एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी। 23 तारीख को एक बड़ी विपक्षी एकता की बैठक है पटना में, लेकिन उससे पहले बताते चले कि महागठबंधन में एक विकेट गिर गया है। एक विकेट इसलिए गिरा है क्योंकि जीतन राम मांझी के जो बेटे संतोष सुमन मंत्रिमंडल थे, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और साफ तौर पर नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उनके पार्टी को विलय करना चाहते थे, यानी उनका पार्टी अपने पार्टी में विलय करना चाहते थे। इसीलिए वो अपना मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। और जिस तरह से भाकपा माले और भाकपा जो दे रही है बाहर से समर्थन, उस तरह से वो भी अब महागठबंधन को समर्थन करेंगे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए विभूतिपुर के विधायक अजय जी हैं। मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं जीतन राम मांझी के बेटे, कैसे देखते हैं इस? मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना और मंत्रिमंडल में जाना, ये दोनों चीज जो है उनके दल के नेता और फिर मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है। अब उनका कुछ ग्रीवांस रहा होगा, मैं उन अटकलों में नहीं जाना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री का कुछ व्यवस्था होगी, जो उनके डिमांड होंगे वो पूरा करने में वो सक्षम नहीं होंगे। ऐसे बाजार में एक वो और एक मंत्रिमंडल का सीट अपने समझने के लिए चाहते थे, जो सोशल मीडिया से ही मुझे जानकारी मिली। और ये संभव मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं हो पा रहा होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है ना, बार्गेन जो है करने की कोशिश दल के अंदर में, सरकार में जो रहते हैं वो करते रहते हैं, एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, माले, कोई बार्गेन नहीं करती है। बाहर से हम लोग समर्थन देते हैं, देते रहेंगे, और देना समर्थन यह लाजमी है। विपक्ष की एकता में जीतन राम मांझी जी, जो कल तक वो माननीय हैं, वो बोल रहे थे कि मनुवाद को लाने वाले जो हैं उनके खिलाफ एकदम एकता होनी चाहिए। तो अब ये जीतन राम मांझी जी बोलेंगे कि अब मनुवाद आने वाले कहाँ चले गए, या मनुवाद जो उनके लिए बहुत एक बड़ा सवाल था, तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी समझ है, 23 को जो पूरे देश की विपक्ष की पार्टियां के सभी दल के शीर्ष के नेता बैठ रहे हैं, उनके मकसद पर, उनके आयोजन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक बिहार में है, तो बिहार में आपको इस रूप में देखना पड़ेगा कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मांझी जी पहले एनडीए के ही थे पार्ट, और जब बीजेपी से एनडीए को छोड़ करके नीतीश जी आए थे, तो उस वक्त मांझी जी नहीं आए थे। जब हम लोगों की बैठक हुई, महागठबंधन ने फिर से नीतीश जी को अपना नेता चुना और राजभवन की ओर हम जब कूच कर रहे थे, जा रहे थे पत्र देने के लिए, तो उनका ही फोन आया
नीतीश जी के फोन पर कि हमको भी साथ में आप ले लीजिए। तो उन्होंने तुरंत तत्क्षण सबको सूचना दिया कि वो आना चाहते, आप लोगों की क्या राय है। हम लोग बोले कि और भी जो लोग उधर से आ सकते हैं उनको ले लीजिए, उनको लिया और वो राजभवन गए तो वो थे। इसीलिए, लेकिन वो मैं कहना चाह रहा हूँ पहले भी वो एनडीए के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी एनडीए के साथ थे, तो कुछ देर के लिए इधर आए उधर गए, किधर गए, ये इससे बहुत हमको नहीं लगता है कि बिहार में जो महागठबंधन है, तो पुराना आप इस रूप में देखिए कि महागठबंधन में क्या था, राजद, कांग्रेस और 3 लेफ्ट की पार्टियां थी। बाद में वो जदयू शामिल हो गई। और जब राजद जदयू अलग अलग महागठबंधन में अलग अलग मतलब इसमें था मोर्चा में, तो दोनों के वोट में कितना का अंतर था? सिर्फ 12,000 वोट का अंतर था। हाँ, और जदयू जब इधर चला आया, अब मान लीजिए कि मांझी जी उधर चले ही गए, तो क्या होगा? रिजल्ट तो जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम समझते हैं कि बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं शायद पड़ेगा। वैसे अभी वो बाज़ाब्ता एनडीए ज्वाइन नहीं किए, लेकिन मेरा मानना है जब वो बेटा को रिजाइन कराए हैं तो शायद वो चले ही जाए। हम लोगों की कोशिश है, अच्छी बात होगी, उनकी समझ तो साफ है, साफ रहती है। वो मनुवाद के खिलाफ जो आवाज़ उठाए थे तो उसके खिलाफ उठाते रहेंगे, और उठाते रहेंगे तो फिर इधर रहेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का एक बयान आता है कि छोटी-छोटी जो दुकानें चलाते हैं, हो सकता है आप लोग पर भी निशाना हो? छोटी-छोटी दुकान करते हो? नहीं, वो छोटी दुकान बड़ी दुकान, ललन जी बड़े नेता हैं, उनके समझ में पूरे देश की राजनीति के बारे में कितना है नहीं है वो ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति में एक भी व्यक्ति जो होता है, एक भी दल जो होता है, तो उसका इम्पोर्टेंस होता है। वो जिसको छोटे दल कह रहे हैं, तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी तो वो नहीं है। सीधी बात है, सिंपल सा सवाल है। इसीलिए इसका जवाब उन्हीं से पूछिए किनके बारे में कहना है उनको। जहाँ तक मेरे बारे में कहना है तो मेरी पार्टी सबसे छोटी पार्टी नहीं है। मेरी सरकार है केरला में, बंगाल में हमारी पार्टी है, त्रिपुरा में हमारी पार्टी है। देश के कम से कम 1 दर्जन राज्य में हमारा प्रतिनिधित्व है, जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी जीत करके गए हुए हैं। इसलिए हमारे तरफ अगर किन्हीं का इशारा है तब वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको अपने तरफ देखना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा नहीं। और आप लोगों से भी कहेंगे कि मीडिया का जो काम होता है, जो आज की जो परिस्थिति है उसको सामने ठोस रूप से रखना। आज सबसे बड़ा देश के सामने खतरा है सांप्रदायिक ताकत, और जो आज दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत है वो संविधान को तोड़ने वाली ताकत है। उससे देश को बचाने की जरूरत है और उसके लिए एकता की बात चल रही है। क्या ऐसा नौबत आया नीतीश कुमार को जो वो कह दिए कि जाकर के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से कि अपना जो पार्टी है उसको विलय कर दीजिए हमारे पार्टी में? इसका क्या इसका कोई सबूत, कोई कुछ आपके पास है? नहीं, नीतीश जी ने उनको कहा, इसके बारे में आपके पास में कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। अब मांझी जी कुछ बोल रहे हैं इसलिए हम कर दिए तो ओपन करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ हम बोले थे। अब उनसे पूछिए, लेकिन नीतीश जी के बारे में मैं कह रहा हूँ वो नहीं बोले होंगे। जहाँ तक कम समय ही मेरा उनके साथ है, अभी 2 साल हुआ है, लेकिन वो इतना हल्का नहीं है। देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया था कि छोटी-छोटी पार्टी होती है, ये साफ तौर पे कहे कि हमारी भी पार्टी छोटी अगर बोल रहे हैं तो बिहार में हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी बहुत जगह पे जो है वो मतलब यानी कि बहुत जगह पे इनकी सरकार भी है। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम ऋषि है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।